बिहार की सियासत फिर गर्म है। दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन असल सवाल ये है को क्या चिराग पासवान अपने ही दांव में फंस गए हैं? क्या जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती अब तकरार में बदल रही है? और क्या नीतीश कुमार की कुर्सी पर मंडरा रहा है खतरा? आज हम बताएंगे बिहार चुनाव 2025 की सबसे गहरी कहानी। ओके, बिहार की जंग का नया चेहरा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025, 243 सीटें, 9 करोड़ से ज्यादा मतदाता, 9 करोड़ से ज्यादा मतदाता और हर गली नुक्कड़ पर एक ही चर्चा, कौन बनेगा बिहार का नया मुखिया? एक तरफ एनडीए, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी रामविलास, दूसरी ओर महागठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस, वामदल। लेकिन असली मुकाबला इस बार अंदरूनी है, बाहर से नहीं, अपने ही साथियों के बीच। दो चिराग पासवान का बड़ा दाम। चिराग पासवान, जिन्हें कभी यंग नेता कहा गया, अब अपनी सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा था, हमें सीटों की मात्रा नहीं, गुणवत्ता चाहिए। पर एनडीए की बैठक में जहां बीजेपी ने लगभग बराबर सीटें बांटी, वहीं चिराग को केवल 29 सीटें दी गईं। कहा जा रहा था कि वो 40 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन समझौता उन्हें महंगा पड़ा। उनके चाचा पारस पासवान पहले ही एनडीए का हिस्सा बने हुए हैं, तो परिवार की फूट ने एलजेपी रामविलास की ताकत कम कर दी। तीन, रणनीति या फंसाव। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक चिराग का वोट बैंक यानी पासवान समाज पूरी तरह ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। कई इलाकों में आरजेडी और जेडीयू दोनों इस वर्ग में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, अगर परिणाम उम्मीद से कम आए तो चिराग को राजनीतिक फंसाव का टैग लग सकता है। चार, एनडीए में अनबन, बीजेपी बनाम जेडीयू। और क्या अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो पूरे बिहार चुनाव को हिला सकता है, एनडीए की अंदरूनी दरार। जेडीयू और बीजेपी वही दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर कई नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बाद नया चेहरा सामने आए। नीतीश, जो पिछले 20 साल से सत्ता के केंद्र में हैं, अब उम्र और परिस्थितियों दोनों से थके हुए दिख रहे हैं। अगर जेडीयू कम सीटें लाती है तो नीतीश की राजनीतिक सेहत पर असर तय है। 5, जनता की नब्ज। गांवों में बात कुछ और है। लोग कहते हैं करो, काम सब करते हैं, पर रोजगार कोई नहीं देता। तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी का वादा दोहरा रहे हैं, वहीं एनडीए विकास और स्थिरता की बात कर रहा है। लेकिन युवाओं की सोच साफ है। ओके, अब वादों से नहीं, नतीजों से फर्क पड़ेगा। 6, मीडिया और ग्राउंड रिपोर्ट। मीडिया चैनल्स के एग्जिट पोल्स भी अलग अलग हैं। कहीं एनडीए को बढ़त बताई जा रही है, कहीं महागठबंधन को, लेकिन सबका एक मत है, किंग मेकर चिराग पासवान ही होंगे। तो बिहार के इस चुनावी रण में चिराग पासवान की रणनीति अब परीक्षा पर है। जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती अब सवालों में है और जनता एक नए विकल्प की तलाश में है। लेकिन असली तस्वीर तो अब भी बाकी है, क्योंकि अब आने वाला है पार्ट 2, जहां बात होगी सरकार के बड़े आर्थिक फैसले की और ये कैसे बदल सकता है पूरे चुनाव का माहौल। सियासत के बीच सरकार का सिल्वर मूव। जहां एक और बिहार में सियासत का तूफान चल रहा है, वहीं दिल्ली से आया एक आर्थिक भूकंप। अब चांदी पर भी मिलेगा लोन, आरबीआई का बड़ा फैसला, जो देश की अर्थव्यवस्था और जनता दोनों को प्रभावित करेगा। एक सरकार का नया फैसला, आरबीआई ने घोषणा की है कि 1 दिसंबर 2025 से अब चांदी को भी गिरवी रखकर लोन लिया जा सकेगा। पहले केवल सोने पर लोन की सुविधा थी, लेकिन अब चांदी भी कोलैटरल बनेगी। इसका मतलब है छोटे व्यापारी, ग्रामीण परिवार जिनके पास चांदी के जेवर या बर्तन हैं, वो अब बैंक से आसान लोन ले पाएंगे। ओके, क्यों लिया गया ये फैसला? भारत दुनिया में चांदी की खपत में तीसरे स्थान पर है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चांदी को बचत की धरोहर माना जाता है, लेकिन अब ये आर्थिक पूंजी बन जाएगी। आरबीआई के मुताबिक इससे बैंकों को नया निवेश मिलेगा और ग्रामीण बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी। 3, सियासी असर क्या होगा? अब बड़ा सवाल, ये फैसला चुनाव से पहले क्यों? क्योंकि बिहार, यूपी, झारखंड जैसे राज्यों में चांदी का निवेश बहुत आम है। सरकार चाहती है कि गांव देहात के लोग आरबीआई और केंद्र की नीतियों को अपने पक्ष में देखें। यानी ये सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है। 4, फिर से बिहार की ओर लौटें। अब सोचिए, जब जनता को आर्थिक राहत का संदेश मिले और दूसरी तरफ विपक्ष सिर्फ वादों पर टिके रहे, तो असर किस पर पड़ेगा? एनडीए की रणनीति साफ है, एक तरफ विकास, दूसरी तरफ विश्वास। बीजेपी और जेडीयू दोनों इसे डबल इंजन की जीत बताते हैं, जबकि तेजस्वी यादव इसे जनता को लुभाने का हथकंडा कह रहे हैं। 5, क्या चिराग का भविष्य तय है? चिराग पासवान इस चुनाव के बाद या तो एनडीए में नई जगह बनाएंगे या राजनीतिक एकाकीपन का सामना करेंगे। अगर उनकी सीटें बढ़ी तो वो भविष्य में मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन सकते हैं,
लेकिन अगर नतीजे खराब रहे तो उन्हें फिर से साइडलाइन किया जा सकता है। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक ओर सियासी दांवपेच जारी है, दूसरी ओर आर्थिक फैसलों का खेल चल रहा है। चिराग पासवान की परीक्षा, नीतीश बीजेपी की साझेदारी और आरबीआई का सिल्वर प्लान, तीनों ने मिलकर 2025 का माहौल गरमा दिया है। अब फैसला जनता के हाथ में है, कौन बनेगा बिहार का अगला नेता, और क्या ये चांदी वाला फैसला वोट में सोना साबित होगा? बताइए हमें कमेंट में, आपके हिसाब से कौन है असली खिलाड़ी। धन्यवाद। जय हिंद।